हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट। क्योंकि पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब है कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। तो स्क्वायर रूट है क्या? तो जिस तरीके से अगर हम किसी एक नंबर को, जैसे मान लिया कि मान लो 15 है। 15 का अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, इसका मतलब 15 को ही 15 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 225। लेकिन अगर क्वेश्चन उसका उल्टा पूछे कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उसके लिए सिंबल ये होता है ऐसा वाला, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे 15। क्यों? क्योंकि 15 का ही हमने स्क्वायर किया था, 225 आया था, इसलिए स्क्वायर रूट का मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे क्या है कि एक बात आप समझ लो यहां पे कि कोई भी नंबर स्क्वायर और दूसरा है स्क्वायर रूट तो क्या है कि स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और अगर नंबर है या नंबर कह लो, कोई भी नंबर है तो हम उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है एक्चुअल में। तो अब जो है अगर हमारे पास पता है हमको एक से लेके हमने 30 तक तो याद कर लिया था। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900। ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा आंसर कि जितना अगर हमारे मतलब हमने मेमोराइज किया है स्क्वायर के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हो गया स्क्वायर रूट फाइंड करना। लेकिन फिर भी जो है हम कितना याद रखेंगे, इसलिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। पार्ट टू में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू में पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? इसमें तीन मेथड है हमारे। पहला मेथड जो है वो है बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड वो क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड है हमारे पास निकालने के। उसके अलावा भी होता है अप्रोक्सीमेशन, वो बहुत छोटी सी चीज है और उसको मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो है मेन मेथड ये सारे हैं तीन। अब इसके बाद आता है हमारा जैसे पहला मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया वो है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो उसके लिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया था, एक मेथड पढ़ा था हमने कि जैसे वन जो है वो अपने आप में वन का स्क्वायर है। 1+3 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो हमने ऐड किया है ऑड नंबर, तो ये 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4। और अगर हमने 1+3+5 किया है तो ये तीन हमने ऐड किए हैं, तो ये 3 का स्क्वायर होगा मतलब कि 9। समझ में वाली बात? तो ये वाली चीज जो है हम यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हेल्पफुल होता है। अब कैसे? देखो, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, ऐसा अगर हो क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 16 और उसमें से सबसे पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे, वो कितना आ गया 15। अगली बार क्या करेंगे हम, 15 उसमें से हमने क्या किया, माइनस का 3 किया, तो कितना आ गया 12। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 12 में से हमने अगला ऑड नंबर 5 माइनस किया, तो कितना बचा 7। फिर उसके बाद 7 में से उसके अगला ऑड नंबर माइनस किया, तो क्या बच गया 0। तो एक परफेक्ट स्क्वायर का यही प्रॉपर्टी है कि जब हम ऑड नंबर माइनस करते जाते हैं तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इससे यही प्रूव होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे हमको इस मेथड से कैसे फाइंड करना है कि ये स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पे कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2 3 4।
4 स्टेप फॉलो किया, मतलब कि 4 ऑड नंबर हमने माइनस किए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। बस यही है, इतना ही मेथड है ये। अब इससे क्या है कि बड़ा भी नंबर अगर दे रखा हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कि तो नेक्स्ट अब हमको फाइंड करना है 169 का स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे हमने पहले वैसे ही भी करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले देखो 169 और उसके बाद माइनस करो 1 तो आ जाएगा 168। उसके बाद 168 में से 3 माइनस करना है तो आ जाएगा 165। फिर 160 माइनस का 5 तो आ जाएगा 160। फिर 160 माइनस 7 तो आ जाएगा 153। ठीक है, 4 स्टेप हमने फॉलो कर लिए। अब इसके बाद अगला देखो 153 में से 153 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 9, तो ये आ जाएगा 144। फिर 144 में से हमने माइनस किया 11 तो कितना बनेगा 133। फिर 133 में से हमने माइनस किया 13 तो ये बनेगा 120। फिर 120 में से जब हमने माइनस किया 15 तो ये क्या बनेगा हमारा 105। तो ये हो गया हमारा 8 सब्ट्रैक्शन, मतलब 8 स्टेप। अब इसके बाद 105 लिखा, 105 में से मुझे माइनस करना है 17 तो ये आ जाएगा 88। ठीक है, अब इसके बाद 88 में से माइनस करना है हमको क्या 19, तो हम इसमें माइनस करेंगे अगर हम 19 तो कितना आ जाएगा 67 67 नहीं 69 69। अब इसके बाद 69 में से जब हम माइनस करेंगे 21 तो कितना आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब 48 में से जब हम माइनस करेंगे 23 तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। अब अगला जो है वो लास्ट है 25 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 0। तो ये जो है हमको फाइनली यहाँ पे 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कितने स्टेप फॉलो किए, तो 4 8 12 और एक 13। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। यही है इसका आंसर। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो हमारा ये दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आसान है, और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, वो थोड़ी इसकी लिमिटेशन है कि जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है तो हम उसको जो है कितनी बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप ये भी देख रहे होंगे जैसे हमने क्या निकाला था, 169 का निकाला था, तो उसमें जो है उसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा था 13। तो इसका मतलब मुझे 13 स्टेप फाइंड करने 13 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर हमको मान लो कि बहुत बड़ा नंबर अगर है, मान लो 10,000 है, तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 100 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे, तो इतना एफर्ट कौन लगाएगा। तो अब एक और चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये थोड़ा इजीएस्ट है, और ये वाला मेथड मैं कह रहा हूं कि ये वाला मेथड और ये वाला मेथड ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में अगर बोले कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से ही फाइंड करो तो ही फाइंड करना है। ठीक है, या फिर दूसरी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से भी हम ये चीज समझते हैं, क्योंकि जब हमने पहला पढ़ा था कि ऑड नंबर का एडिशन जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, जितनी बार ऑड नंबर हम ऐड करेंगे उसी तरीके से उसका रिवर्स प्रोसेस अगर हम करें तो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नहीं, बस वो चीज हम लोगों ने अभी सीखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो है एज अ मेथड या फिर एज अ कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हैं, सिर्फ आप इस पे फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है बस ये दो मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज अगर हमको क्वेश्चन मिल जाए पहला कि 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटे नंबर से करते हैं, क्या किया हमने 2 से, तो कितना आ गया हमारे पास 72। फिर उसके बाद हमने 2 से किया तो कितना आ जाएगा 36। फिर 2 से किया तो कितना आएगा 18। फिर 2 से किया तो कितना आएगा 9। फिर उसके बाद 3 से तो यहाँ पे आएगा 3। अब हमारे पास क्या क्या नंबर मिल गया, 2 2 2 2 3 एंड 3, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू, मतलब आप ये लिखोगे कि 144 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि ये पेयर में है, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, तो दो दो का अगर पेयर बने, ऐसे दो दो अगर हो नंबर, तो हम उसके स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं और उसको स्क्वायर रूट से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर तो और कोई बचा नहीं नंबर, तो इसीलिए जो है हमने सबको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, इसको 1 2, इसको 1 टाइम्स 2 और इसको 1 टाइम्स 3 ऐसे लिख लिया। अब फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 12। तो ये है इसका आंसर। अब ये जो है आपने एक छोटे नंबर का देखा, बड़ा नंबर में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1444, ये है कोई नंबर। अब इसका तो जनरली हम लोग याद नहीं रखते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे 14 लिखेंगे 1444, और फिर उसके बाद क्या करो आप, पहले 2 से किया, 2 से करने पे कितना आएगा 7 2 2। अब इसके बाद फिर से 2 से किया तो ये आ जाएगा 3 6 1। अब इसके बाद जो है 361 को आपको डिवाइड करके देखना है कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 + 6 कितना होता है 9 और 1 10, तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 लास्ट में है, तो 1 होता है तो 5 से डिविजिबल नहीं होता। फिर उसके बाद 5 के बाद 7 आता है, 7 से भी डिवाइड कर लो, फिर 9 से भी डिवाइड करो, फिर 7 के बाद फिर 11 से डिवाइड करो, 13 से डिवाइड करो। तो इस तरीके से कोई सा भी नंबर आपको मिल जाए डिवीजन के लिए तो आप उसको अप्लाई कर लो। लेकिन मुझे याद है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है अगला नंबर जो मिलेगा वो है 19। 19 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 19 का 36 और उसके बाद 17 बचेगा, ठीक है, सॉरी 17 बचेगा, 17 में 171, तो 9 टाइम्स में ही जाएगा 171। तो इस तरीके से हमको जो प्राइम नंबर मिला वो क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, और ये क्या है अभी स्क्वायर रूट में है। तो अब इसका हम देखेंगे कि क्या ये पेयर में है, तो हाँ ये और ये पेयर में है, तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा 19, तो इसलिए हो गया ये 38, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें जो है डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है कि आपको जो है नंबर देख के पता करना होता है कि डिविजिबल कैसे किससे है, ठीक है। अब एक और चीज है कि जैसे हमने बताया था डिविजिबिलिटी में भी कि 361 जो है यहाँ पे वो उससे जस्ट स्क्वायर नंबर कौन है, बड़ा वाला नंबर तो है 20, मतलब कि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। तो आपको जो प्राइम नंबर ट्राई करने हैं कि जिससे वो डिविजिबल हो, ऐसा चेक करने के लिए तो हम क्या करेंगे 1 3 5 मतलब 2 3 5 ऐसा करते हुए हम कितने तक जाएंगे 19 तक जाएंगे, जो कि प्राइम नंबर है। क्योंकि उससे बड़ा अगर हम 23 या 29 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए यूजलेस होगा, ठीक है। क्योंकि जो है 19 तक ही हमको चेक करना है या 20 तक ही हमको चेक करना है कितने प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगी 361। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।
तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब एक और चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन होगा मान लो ऐसे करके, मान लो इतना बड़ा नंबर है और इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो हम अब ऐसा करेंगे कि 2 2 5 लिखा, 0 0 लिखा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर फिर एक नंबर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से करने से आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा। मैं थोड़ा सा जो इसका शॉर्ट बता रहा हूं वो ये है कि 225 से आप क्या करो, पहले कोई भी ऐसा स्क्वायर नंबर लो आप जिससे वो डिवाइड हो रहा हो, मतलब 2 नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आप देखो कि 4 से डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद आप 5 है तो 5 का स्क्वायर से आप डिवाइड करके देखो कि ये 5 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले कि लास्ट में क्या है 00, इसका मतलब ये 100 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फिर 2 2 5। अब इसके बाद ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 100 के बाद जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं मान लो 25। तो 25 जो है उससे ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 9 टाइम्स में। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम जानते हैं कि 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो कितना है 9 3 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 22500 इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 9। और इसका स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है 10, इसका स्क्वायर रूट होता है 5 और इसका स्क्वायर रूट होता है 3। तो इस तरीके से हो गया ये 150, यही है इसका आंसर। तो ये जो है मैंने जो बताया कि आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड ना करके उसका स्क्वायर से डिवाइड करके आप एक बार देखो, तो इससे क्या होगा एफर्ट जो है आपका बचेगा। अब जैसे 100 में सोचो कितने प्राइम नंबर थे, तो 100 में प्राइम नंबर थे 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर उसके बाद 5 से, फिर 5 से। तो ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, 4 प्राइम नंबर्स हम जो ट्राई करते हैं वो 4 स्टेप हमारे एक स्टेप में ही रिड्यूस हो गए। तो ये है एफर्ट का बचत, आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बस इतना ही था, और अभी हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो अब ये जो तीसरा और इम्पोर्टेंट मेथड है ये है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ये लिखा हुआ है ना 1296, ये एक्चुअल में जो मैंने दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कोई ना कोई एक इंटीजर ही आएगा। तो इसको अब कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए तरीका देखो। सबसे पहले क्या करना होता है, इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिखो 1296। ऐसा लिखने के बाद आपको करना यह है कि इधर से मतलब राइट टू लेफ्ट आपको जो है पेयर बनाना है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे 2 पेयर बन गया, एक 16 का और 96 का और दूसरा बना 12 का। तो ये जो 2 पेयर बने हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान में रखना कि पेयर जो है हम पीछे से बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब इसके बाद करना ये है कि जो सबसे इधर वाला है नंबर ये है 12, तो 12 जो है उससे कोई एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 12 या 12 से छोटा हो। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे हम ये करेंगे कि 9 जो होता है वो 12 या 12 से छोटा होता है, तो वो किसका स्क्वायर है, तो 3 का। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 9। क्लियर है, ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करो कि 12 में से 9 को माइनस करो तो कितना बनेगा 3। ठीक है, अब ये वाला जो ये हमने 3 लिखा है ना 3 इंटू 3 करके, तो ये वाला 3 यहाँ पे लिखकर इसको ऐड कर दो तो ये क्या बन गया 6। ठीक है, इतना तक समझ में आया। फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले 12 या 12 से छोटा कोई नंबर ढूंढेंगे जो स्क्वायर हो। तो
तो वो फिर है 3 का स्क्वायर, तो इसलिए हमने 3 इंटू 3 कर दिया, कितना है 9। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है उसमें ये वाला 3 ऐड कर लेंगे, तो कितना बन गया 6। अब अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में आपको करना ये है कि ये वाला नंबर अब आपका पेयर वाइज उतरेगा। जैसे डिवीजन में हम सिंगल डिजिट उतारते थे, यहाँ पे जो है डबल डिजिट आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 6। अब ये बन गया हमारे पास 396, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि जिससे यहाँ पे भी लिखेंगे हम वो चीज। तो मान लो कि 61 है, तो 61 इंटू 1 करना पड़ेगा। अगर ये 62 लिख रहा हूँ तो 62 इंटू 2 करना पड़ेगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ढूंढने का तरीका देखो, सबसे पहले क्या है कि ये वाले डिजिट को छुपा लो, ठीक है। अब छुपाने के बाद यहाँ पे आप बताओ कि क्या लिखना पड़ेगा हमको कि जिससे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये 39 या 39 से कम है। तो क्या करेंगे हम, 66 अगर हम लिखते हैं तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 6 लिखकर हम देखेंगे कि क्या ये सुटेबल है। तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36 को हम यहाँ पे लिख दिया हमने 6। अब इसके बाद बाकी बचता है 6 इंटू 6 36 इंटू प्लस 3 तो 39। तो ये एग्जैक्टली वही आ गया। तो अब हम इसको फिक्स कर लेंगे कि यहाँ पे होना चाहिए 6 और यहाँ पे भी होना चाहिए 6, ठीक है। ये वाली चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। उसके बाद ये वाला 6 जो है वो यहाँ पे रख के हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 72 बन गया। अब ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे 1296 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36। ये वाला आंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये क्या है फिर, तो जब हम इसको देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे और हमने सारे स्टेप सही सही फॉलो किए हैं तो क्या आएगा, ये 36 का जस्ट डबल आएगा 72। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई स्टेप गलत कर दिया हो। तो स्टेप सही का जांच करने के लिए, चेक करने के लिए आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसका डबल है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, ये 36, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसका मैंने सॉल्यूशन बना रखा है पहले से। देखो जैसे 370881 ये नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको वैसे ही हमने लिखा, इसको पीछे से हमने पेयर बना लिया, तो ये आ गया 81 फिर 08 फिर उसके बाद 37, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसका स्क्वायर 37 या उससे कम हो। तो हम जानते हैं कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी हमने लिख लिया 6, ठीक है। अब इसके बाद जो है 6 इंटू 6 कितना है 36, इसको हमने माइनस किया, माइनस करने पे कितना आया 1 आया, ठीक है। अब 1 के बाद क्या करेंगे हम, 08 को हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो 6 हमने लिया था वो 6 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो क्या बन गया 12, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखना है कि यहाँ पे है 108 और यहाँ पे है 12 और यहाँ पे मुझे कोई एक डिजिट यहाँ पे हमको फिक्स करना था। तो वो डिजिट जब भी हम रखेंगे तो मिनिमम कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, और 0 रखने पे भी ये 120 हो रहा है। 1 भी अगर हम रखते हैं तो 121 इंटू 1 कितना होता है 121, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 कितना बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। तो 1 भी अगर हम रखते हैं तो 121 बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 रखा, जिससे कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 आया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एज इट इज वही नंबर आ जाता है, यहाँ तक वही नंबर है, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्योंकि ये वाला नंबर उतारने पे कोई भी जो है डिवीजन पॉसिबल नहीं था, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला पेयर भी हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा 0 ऐड करके कितना आया 120, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लेना है कि वो नंबर, यहाँ पे मुझे ऐसा नंबर लेना था कि 120 और फिर एक नंबर, वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो और उससे बड़ा आ जाए, सॉरी उसी के बराबर आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जब मैं इसको छुपाऊंगा, मान लो एक डिजिट में छुपाता हूं ऐसे,
तो 1088 ये क्या 120 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है वो देखना है आपको। तो मैक्सिमम हम 9 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। या मान लो कि हमने यहाँ पे 2 डिजिट अगर हमने छुपा लिया तो 2 डिजिट जो है यहाँ पे 12 से कितने बार में डिवाइड हो रहा, 12 इंटू 9 108 होता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि 9 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो 9 इंटू 9 कर लिया हमने, तो 1209 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आया, 10881। और यहाँ तो फिर हमने देखा कि दोनों नंबर बराबर है, तो ये फाइनली जो है माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला 9 जो हमने यहाँ पे लिखा था वो 9 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और ये फाइनली आ गया 1218। अब देखो ये जो ये वाला है यही इसका आंसर है 609, तो हमने आंसर लिख दिया 609। अब क्रॉस चेक हम कैसे करते हैं, तो ये वाली चीज जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका डबल है तो ये फाइनली हमारा स्टेप सारा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया था और आगे भी हम और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि डिवीजन मेथड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखो 298116, इसमें क्या करेंगे हम, फिर से वही पेयर लगाएंगे हम राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये 29 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 से। तो 5 इंटू 5 25, 4 बचा यहाँ पे रिमाइंडर। अब 4 के बाद क्या करेंगे हम, ये 81 को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला 5 हमने ऐड कर लिया तो कितना बन गया 10। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर मुझे लिखना था कि जिससे कि उससे छोटा बने नंबर, तो 4 इंटू 4 हमने किया, मतलब कि 104 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना बना 416। अब 416 इससे जस्ट छोटा है तो हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बन रहा है 65। ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाला नंबर भी यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है 104 में 4 ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद कितना बन गया हमारे पास 108। 108 के बाद मुझे एक ऐसा नंबर लिखना था कि जिससे कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये फाइनली इतना या इससे कम आ जाए, तो मुझे मिला यहाँ पे 6, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 1086 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है हमारा 6516। ये जो है एग्जैक्टली उसी के बराबर था इसलिए कंप्लीट कैंसिल, और ये 6 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया तो क्या बन गया 1092। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे उतना ज्यादा अभी मान लो कि स्टेप में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आगे वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप बस इसको नोट डाउन कर लो और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम बोर्ड पे हम एज इट इज करेंगे हम, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो है हमने फॉर एग्जांपल हमने वो चीज लिखवा दिया था। अभी आपको इससे और स्टेप सारे क्लियर होंगे, अगर किसी को अभी तक नहीं आया हो तो यहाँ पे ध्यान देके समझे। सबसे पहले क्या करेंगे, और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जब हम पेयर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारा क्वेश्चन है 16641, तो इसके लिए हमने बताया था सबसे पहले कि आपको करना क्या है कि पेयर बनाना है। तो हमने इधर से पेयर बनाया तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा 1, तो जो है एक डिजिट को भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन पेयर जब भी बनाना है वो राइट टू लेफ्ट बनाना है। यहाँ पे भले सिंगल डिजिट बचे या डबल डिजिट बचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे इधर से ही पेयर बनाना है। अब इसके बाद करेंगे क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1 जो है 1 ये एक ऐसा नंबर मतलब मुझे ढूंढना है कि 1 या उससे छोटा हो उसका स्क्वायर, तो मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा वो 0 बच जाएगा। अब ये वाला 1 हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया 2। क्लियर है, अब इसके बाद जो है ये 66 को हम नीचे लिखेंगे, तो हमने लिखा 66, तो ये नंबर बना 66। अब यहाँ पे इसको छुपाओ, ठीक है, छुपाने के बाद ये देखो कि 2 से 6 कितनी बार में जा रहा है 3 टाइम्स, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स में ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे भी लिख दिया 3, तो 23 इंटू 3 कितना बनता है 69। ठीक है, तो ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा हो जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 2, तो ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद 22 इंटू 2 कितना होता है 44, तो 44 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ बनेगा हमारे पास 22।
अब इसके बाद जो है ये वाला 2 हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन गया 24। सही है इतना। अब जो है आपको क्या करना है, ये वाला नंबर अब नीचे ड्रॉ करना है। तो हम जो है 41 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखो ये हमने एक डिजिट छुपा लिया। अब 24 से कितनी टाइम्स में जाएगा 224। तो एक्चुअल में ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी छुपा लेंगे और यहां से भी एक डिजिट छुपा लेंगे। अब बताओ 2 से कितनी बार में जा रहा है 22। ठीक है, तो ये जो है हम 11 टाइम्स में कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दो कि सपोज अगर आपने यहाँ पे 9 लिख दिया और यहाँ पे भी 9 लिख दिया, तो एक तो मल्टीप्लाई करके आपको देखना ही है कि इसके बराबर या इससे छोटा आ रहा है या नहीं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज प्रेडिक्शन है कि जब 9 इंटू 9 करते हैं तो क्या बनता है 81, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1। तो यहाँ पे देखो क्या यूनिट प्लेस पे है 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिससे यूनिट प्लेस आपको मिलाने में आसानी हो, यूनिट प्लेस लाने में आसानी हो। तो हम उसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 9। अब यहाँ पे 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या बनेगा 81, 8 आया इसका। फिर उसके बाद 4 इंटू 9 कितना होगा 36 और 8 कितना होता है 44, तो ये बन गया 4। फिर आ गया यहाँ पे 4। अब 2 इंटू 9 कितना होता है 18, 18 और 4 कितना होता है 22। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 9 ऐड कर दो तो ये क्या बन गया 258। अब आंसर में हम क्या लिखेंगे, तो आंसर ये लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16641 इज इक्वल टू 129। ये है इसका आंसर। अब इसके बाद इसका देख लो कि ये इसका डबल है या नहीं, डबल है, तो इसका मतलब हमने सारे स्टेप्स सही किए हैं। ठीक है, तो डिवीजन मेथड आप मैं कहूँगा कि घर पे आप ऐसे क्वेश्चंस का बहुत सारा प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं अभी एक दो और अभी क्वेश्चन कराऊंगा और इससे भी और स्टेप्स क्लियर होंगे, लेकिन जब तक आप घर पे इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है ये आपके डाउट में ही रहेगा। तो इसीलिए जो है इस पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 15625, तो इसको फिर से वही लिखो 15625। ऐसा लिखने के बाद आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बच गया 0। अब ये 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 2। अब इसके बाद 5 6 हमने लिख दिया तो 5 6 लिखा। अब इसके बाद इसको छुपा लिए, कितनी बार में जा रहा है 5 2 से, तो 2 से जा रहा है 2 टाइम्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिखकर पहले देखेंगे कि 2 लिखकर हमने देखा तो 22 इंटू 2 कितना होता है 44, तो इसलिए सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 22 इंटू 2 44, ये लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 22 के बाद ये 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 24। सही है, यहाँ वाला ऐड करना होता है, यहाँ वाला सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब ये आ गया। अब इसके बाद हमने लिखा अगला वाला नंबर 25, तो 25 लिख दिया। अब इसके बाद एक नंबर आप छुपा लो और देखो कि 24 से कितनी बार में जा रहा है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर 2 नंबर छुपाओ और यहाँ का एक नंबर छुपाओ, तो 2 से कितनी बार में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 6 टाइम्स में जा रहा है। लेकिन एक और बात तो ध्यान देना है आपको कि यूनिट प्लेस अगर यहाँ पे अगर हम 6 लिख लें, यहाँ पे अगर हम 6 लिख लें तो 6 से 6 जाएगा तो 36 बनेगा ना, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो उससे एक और छोटा नंबर लेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे हम 5, तो 5 इंटू 5 होता है 25। तो ये उम्मीद है कि आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू 5 आता है 25, 5 लिख लिया, यहाँ पे बचेगा 2। फिर 4 से 5 किया, 4 5 जा 20 और 2, तो 2 आया। फिर उसके बाद 2 5 जा 10 और 2, तो 12 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, इस 5 को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया और यहाँ पे 5 फिर से ऐड कर लो तो आ जाएगा 250। 250 क्या 125 का डबल है, तो हाँ इसका डबल है। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इज इक्वल टू 125। ठीक है,
तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर का, आप 10 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो, कैसे भी हो, आप इसका डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था कि आपको नंबर देखना होता था कौन से नंबर से डिविजिबल है, और ये वाला मेथड एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो दोनों प्रैक्टिस आपको करना है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड आपको प्रैक्टिस में रखना है। अगर आप ये दोनों मेथड नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने स्क्वायर रूट पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा। आगे के क्लासेस में जब आप जाओगे तो ये सारे मेथड्स जो है आपको यूजफुल होंगे बहुत। अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये जो नंबर थे, ये सारे नंबर कह लो कि इंटीजर्स थे या कह लो विदाउट डेसिमल थे। लेकिन अगर हम डेसिमल नंबर का निकालना चाहें कभी भी स्क्वायर रूट, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो सेम वही काम करना है आपको। सबसे पहले लिखो 156.25 ऐसा लिख लिया। उसके बाद आपको करना यह है कि डेसिमल के, थोड़ा सा डिफरेंट है, डेसिमल के इधर वाले नंबर को इधर से पेयर करेंगे, ठीक है, और डेसिमल के बाद वाले नंबर को लेफ्ट टू राइट पेयर करेंगे, ठीक है। एरो का साइन मैं दे रहा हूं, पेयरिंग के टाइम आपको डायरेक्शन ये वाला लेना है, ठीक है। अब इसके बाद तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि 156.25 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको जो है कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, मतलब डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो इसके लिए भी मेथड सेम है, बस पेयरिंग के लिए आपने क्या किया, इधर से पेयर किया और इधर से पेयर किया, ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो 1 इंटू 1 कितना बनेगा 1, ये होगा कैंसिल। फिर उसके बाद ये 1 ऐड कर लिया, क्या बना 2। अब इसके बाद लिखेंगे क्या 56, ठीक है। 56 लिखने के बाद आप ये देखो कि इससे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 2 टाइम्स में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2, ठीक है। तो ये आ गया 44। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 12, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, कितना आ गया 24, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो नंबर है वो तो डेसिमल के बाद है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद ये 25 लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि 1 to 25 जो है वो कितनी से डिवाइड होगा, तो हम इसे छुपा के देखते हैं, फिर देखते हैं। तो खैर वो वही वाला डिजिट है, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे भी लिख दिया 5, तो ये आ जाएगा 1 to 25। यहाँ ये कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे 245 में 5 ऐड कर दिया, कितना आ गया 250। क्लियर है। तो डिजिट वाइज अगर देखा जाए तो डिजिट के हिसाब से क्या ये इसका डबल है डबल। और उसके बाद आप ये देखो कि इसका स्क्वायर रूट क्या आया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 जो है ये आया हमारे पास 12.5, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो है हमारे पास 15625 जो था उसका स्क्वायर रूट कितना आया था 125, और अगर यहाँ पे हमने 2 डिजिट पे अगर हमने पॉइंट दे दिया तो आया तो 125 ही, लेकिन एक डिजिट पे डेसिमल, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे दिखे, मान लो कि 144 का स्क्वायर रूट अगर आपको पता है कि 12 होता है, तो 1.44 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 12। अब देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो हम डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि जितने भी हमने नंबर अभी देखे हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही अभी हमने फाइंड किया था स्क्वायर रूट। तो अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो क्या है, जैसे मान लो कि हमको एक रैंडम क्वेश्चन ले लें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो कि 144 तो होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन अगर मैं बोल दूं 150 का स्क्वायर रूट फाइंड करो आप, ये तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी तरीका सेम है, आपको करना यह है कि
आपने लिखा यहाँ पे 150 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो कि चूंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद जब भी हम जीरो बैठाएंगे तो वो पेयर में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से हमने एक पेयर लगाया, इधर एक, और इधर से अगर हमने पेयर लगाया तो ये और ये, ठीक है। जीरो हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 1 इंटू 1 होता है 1, ये कर लिया, पहले वाले को हमने घटा दिया, क्या बना 0। अब इसके बाद बचा 50 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिखने के बाद क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद इसको छुपाओ, कितनी बार में जा रहा है, 2 टाइम्स में जा रहा है, तो हमने लिखा 22 इंटू 2, तो आ गया 44। ये भी कैंसिल होकर कितना बन रहा है हमारे पास 6 बन रहा है, ठीक है। ये 2 हमने ऐड कर लिया तो कितना बन गया 24। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले जीरो को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या बनेगा 00 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जबकि हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर को हमने नीचे लिया है तो यहाँ पे भी एक डेसिमल प्लॉट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि 24 से 60 कितनी बार में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 2 टाइम्स में जा रहा है, क्योंकि 24 इंटू 2 कितना होता है 48, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 8, फिर यहाँ पे 484। अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बन रहा है हमारे पास, तो 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 226, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी 2 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 244, ऐसा आ गया नंबर। अब इसके बाद अगला वाला जो है डेसिमल वाला, ये वाला नंबर हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला, ठीक है। तो ऊपर से हमने नीचे लिख लिया। अब इसके बाद ये बन गया 22600, ठीक है। अब एक जीरो को छुपाओ और देखो कि 244 जो है कितनी बार में जा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है तो 2 जीरो छुपाओ और यहाँ पे भी एक 4 छुपा लो, तो 24 226 को कितनी बार में डिवाइड करेगा। मान लो ये भी नहीं पता चल पा रहा है तो फिर इसको भी छुपाओ और वहां से 44 छुपा लो, तो सिर्फ 2 बचा। 2 जो है वो 22 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो वो जो है मैक्सिमम 9 टाइम्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 9 लिख के हम ट्राई करेंगे, 9 लिख कर हम ट्राई करेंगे कि वो इससे डिवाइड हो पा रहा है या नहीं। तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 1 आ गया। 4 इंटू 9 36 और 8 कितना होगा 44। फिर उसके बाद 4 इंटू 9 कितना होगा 36, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 और ऐड कर लिया तो आगे 40 0। फिर उसके बाद 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 9 18 और 4 22, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 9 जो है इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे ये छोटा नंबर मुझे मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, यहाँ पे हमने लिखा 9 और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 9। अब जो है यहाँ पे 22041 आया था ना, तो हम लिख दिया 22041। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आगे करके और फिर उसके बाद यहाँ पे भी 9 ऐड कर लो, ठीक है। और फाइनली जो है आपका आंसर क्या हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करना, अगर आगे और स्टेप फॉलो करने हैं, मतलब 2 जीरो और लगा के अगर आपको करना है तो आप जो है इसको भी सब्ट्रैक्ट करो और फिर से वही स्टेप आप फॉलो करो। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिर्फ हमने 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकाले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 150 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12.29। ये है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो एक और बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि हमने यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस तक निकाला है, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे हमने कितने जीरो और लगाए थे, 4 लगाए थे, मतलब कि 2 पेयर। तो इसीलिए अगर मुझे जितने भी डेसिमल प्लेस तक पूछे उतने पेयर्स हम जीरो अप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में ही पहले से बोला हुआ होता है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस आप स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 2 0 3 0 4 0, मतलब 4 पेयर हम यहाँ पे जीरो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमको ज्यादातर क्वेश्चन में ये होता है कि 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो हम 0000 करके हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है।
और भी हम क्वेश्चन भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मान लो ये कोई नंबर है, हो सकता है कि स्क्वायर रूट इसका इंटीजर आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंटीजर होगा तो अपने आप डिवीजन मेथड से वो क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे डेसिमल में ही फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा 25625 ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसका डिवीजन अप्लाई किया, तो पेयर बनाना होता है हमको, पेयर बनाया हमने, चूंकि ये कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पे तो इसलिए हम यहाँ पे ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे 2 कितनी बार में डिवाइड होगा, तो मेरे ख्याल से 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये जो है माइनस कर लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, क्या बना 2। अब इसके बाद 56 हमने नीचे लिया। अब 56 जो है वो 15 से कितनी बार में जाएगा, मान लो यहाँ पे 7 टाइम्स में मेरे ख्याल से जाएगा, तो 7 लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 6। तो 26 इंटू 6 कितना होगा 36, और फिर उसके बाद जो है हमारा कितना आ रहा है 2 इंटू 6 12 और 3 15 156, ये कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6, कितना आ गया 32, ठीक है। अब ये जो कैंसिल हो गया तो उसके बाद हम फिर से लिखेंगे 25, ठीक है, ये वाला नंबर हमने लिख लिया 25। अब आपको ऑब्वियस ऐसे लग रहा है कि 32 25 अपने आप छोटा है, अगर हम यहाँ पे कोई एक नंबर लिख दें, मान लो कि 1 भी लिख दें अगर हम, तो 321 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे 321 ही आएगा, तो 25 तो कभी डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल और उसके बाद 00 फिर से 00, ऐसा लिख लिया हमने, और इसका पेयर बनाया इधर से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हमने 00 लिख लिया, और ऐसा लिखने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो 0 से 0 जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 0, या मान लो कि अभी ये नहीं लिखते हैं, अगर हम 0 पे हमने किया तो 0 इंटू 0 क्या होता है 0, अब इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, क्या बनेगा 25, अब इसको 00 यहाँ पे लिख लो, और ये 0 हमने ऐड किया तो क्या बना 320, ठीक है। अब इसके बाद आप फिर से एक 0 छुपाओ 320 से डिवाइड करो, 2 0 छुपाओ 32 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 भी लिख देते हैं तो क्या बनता है 3201, तो 3201 ये इससे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 में भी नहीं हो रहा है, तो फिर से हम 0 लिखेंगे और फिर से यहाँ पे 0 लिखेंगे, और ये इस बार डेसिमल के बाद वाला है तो यहाँ पे डेसिमल में हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला 0 आया था। अब इसके बाद ये 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 0, और यहाँ पे माइनस होकर क्या बना 2500, और यहाँ पे क्या आता है 0 ऐड कर लिया, तो 3200, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे जब अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी हम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक और 00, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर हम रखें जिससे कि यहाँ पे डिवाइड हो सके, उससे कम आए, तो हमने 00 छुपाया, यहाँ पे एक सिंगल 0 छुपाया, फिर इसके बाद यहाँ 000 छुपाया, यहाँ से 2 0 छुपा लिया, तो अब आ रहा है 32 और 250, 32 250 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो मेरे ख्याल से कितना जाएगा 6 देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं, 32 इंटू 7 कितना आएगा 32007 मल्टीप्लाई बाई 7, देख लेते हैं इसको कितना आ रहा है 424049 ये आ रहा है। अगर हम 8 लिख ले तो एक बार हम 8 से भी चेक कर लेते हैं
कि अगर हम 32008 लिख दें और यहाँ पे भी 8 लिख दें तो 64 आएगा, 0 आएगा, 24 256064, देखो उससे ज्यादा आ जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए जो सुटेबल नंबर है वो है 7, तो हमने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे भी लिख दिया 7, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 224049। अब इसको चाहो तो तुम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कुछ नंबर लिख लो, यहाँ पे 7 ऐड कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 25625 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 160.07। यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तरीका किसी भी नन स्क्वायर नंबर का निकालने का, या कह लो कि डेसिमल वाले नंबर के निकालने का तरीका। तो ये सारे वीडियो आप चाहो तो एक बार और रिपीट करके आप देख सकते हो, अगर आपको ये स्टेप समझ में ना आया हो तो। लेकिन जो है ये स्टेप्स अगर आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो ऑब्वियस है कि समझ में आएगा। फिर आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे जाएं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बस। अब आता है डिवीजन मेथड का, जो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं उस मेथड का एप्लीकेशन। कि अगर हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पहला नंबर है 156। मतलब कहना यह है कि 156 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसमें से क्या माइनस कर लिया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या क्वेश्चन में हो क्या ऐड कर लिया जाए छोटे से छोटा नंबर जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड ही अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि लिखा हमने 156, उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड करने का आपको तरीका मालूम है कि हम यहाँ पे पेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम 1 से 1 डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद बना 56, ये 1 ऐड कर लिया, कितना बना 2। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो 22 लिखा इंटू 2 तो आ रहा है 44। अब इसके बाद जो है यहाँ पे माइनस किया तो कितना बनेगा 12, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 ऐड करने पे 24। अब तो ये फाइनली आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, बाकी फिर हमको डेसिमल में निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में नहीं निकालना है, आपको बस ये देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यही है रिमाइंडर, रिमाइंडर यही है। तो अगर हम ऐसा देखें कि ये रिमाइंडर जो आ रहा है अगर ये नहीं होता तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बिल्कुल। तो इसलिए जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 should be subtracted to make perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 12 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा वो ऐसे देखो, यहाँ पे क्या आया था 12, तो इसलिए जो है ये बनेगा इट विल बी 156 माइनस 12, मतलब कि 144 आ जाएगा, और 144 को हम लिख सकते हैं 12 का इस परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ढूंढ लिया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस करने पे तो जो भी रिमाइंडर है वो माइनस कर लेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर है कि क्या मुझे ऐड करके भी बनाया जा सकता, क्या इसको ऐड करके भी बनाया जा सकता था परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए देखो कि रिमाइंडर कितना है 12, लेकिन साथ साथ इसमें और कितना नंबर होता तो वो अगली बार में कैंसिल हो सकता था। तो सोचो यहाँ पे कि 12 का स्क्वायर कितना आ रहा है 144, और उसके जस्ट नेक्स्ट जो है वो कितना हो सकता था 13 का स्क्वायर, वो कितना होता है 169। तो अब सोचो कि 156 जो है 156 में ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे समझ लो कि 13 स्क्वायर माइनस जो भी यहाँ पे आंसर आया उसका एक नेक्स्ट 13 स्क्वायर
माइनस 156 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 13, मतलब कि 169 माइनस 156 तो कितना आ रहा है 13। तो 13 अगर हम ये क्या करना पड़ेगा, शुड बी एडेड। ठीक है, ये ऐड करने पे हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब सोचो एक और बात यहाँ पे कि अगर हमने लिख दिया है 156 तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो पहले जो है वो 12 का स्क्वायर है और इसके जस्ट बाद जो है वो 13 का स्क्वायर है या नहीं ऐसा कि 156 किसके किसके बीच में है, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इसके बीच में जो है वो है 12 माइनस करके ला सकते हैं और इसमें क्या ला सकते हैं 13 प्लस करके ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ तरीका। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे ये वाला 25625। ये नंबर में हम क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए मैं ये मिटाता हूँ, आप नोट कर लेना। अब देखो ये बारे में 25625 लिखा हमने, 25625 ऐसा लिख लिया। अब इसका जो है डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, यहाँ पे 2 बनेगा। अब जो हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 से किया तो 1 1 और यहाँ पे क्या बनेगा 1 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे 1 ऐड करने पे क्या बनेगा 2। अब इसके बाद लिखेंगे हम 56 तो 156 कितनी बार में जाएगा, अगर हम लिखें यहाँ पे 3 लिख दें तो 4 कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे मान लो 7 टाइम्स में जा रहा है। 6 टाइम्स में अगर हम 6 लिख दें तो कितना आ रहा है हमारे पास कि 6 6 जा 36 और फिर उसके बाद 12 और 3 15 ये आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है कंप्लीट। पिछला वाला हमने ये किया था तो 26 ये कितना आ गया 32। अब इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे 25। अब देखो कि क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर डेसिमल दिया था और आगे का नंबर लिखा था। तो अब यहाँ पे हमको डेसिमल नहीं दे रहा, ये क्या है यही है इसका रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज कि 25 अब डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है अगर ये मतलब ये नंबर लाने के बावजूद भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 तो बैठाएंगे ना, समझ में। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लिखेंगे हम 25 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। 25 को हम माइनस करके लिख सकते हैं। तो अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 25625 माइनस का अगर हम 25 करते हैं तो 25600 बन जाएगा और ये किसका स्क्वायर होगा 160 का स्क्वायर होगा फिर। सही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड। तो क्या ऐड किया जाए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 160 है, ये तो इससे कम है, छोटा नंबर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 161 लिखेंगे और उसके स्क्वायर नंबर में से मुझे 25625 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 161 का स्क्वायर क्या होता है लिख लेते हैं 161 तो यहाँ पे आएगा 161 ये आ रहा है हमारे पास 1 25921। तो इसका मतलब आ रहा है यहाँ पे 25921 माइनस का 25625।
इसको माइनस करो, क्या आ रहा है हमारे पास? ये 296, ठीक है। तो 296 जो है ये हमको ऐड करके मिलेगा। अब फिर से मैं इसका ये बता दे रहा हूँ कि 25625 जो नंबर है, ये नंबर 160 के स्क्वायर से बड़ा है और 161 के स्क्वायर से छोटा है ये नंबर। तो अब ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25 को, और अगर मुझे ये वाला नंबर बनाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 296 को, जिससे कि 161 का स्क्वायर आ जाए। आई थिंक ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लेना होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999, यही होता है, सही है। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें से कम एक ऐसा नंबर मुझे माइनस करना है जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो अब सिंपल सी बात है कि ग्रेटेस्ट हमने 4 डिजिट नंबर ढूंढ लिया, अब इसमें से क्या कौन सा नंबर माइनस करें जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने, स्क्वायर रूट 9999 ये लिख लिया, पेयर बना लिया। उसके बाद 99 जो है वो 9 के स्क्वायर से कम बड़ा है, तो हम लिखेंगे 9 9 जा 81, यहाँ पे आ गया हमारे पास 81, फिर यहाँ पे 9 ये किया, ऐड किया तो 18 आ गया। अब इसके बाद 99 जब हम ड्रॉ करेंगे नीचे, तो इसके बाद कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, तो एक हम छुपा लेते हैं, 18 से कितनी बार में जाएगा, 10 टाइम्स में चला जा रहा है 180। तो यहाँ पे अगर हम 9 ले लें, सपोज यहाँ पे हम 9 लेते हैं तो 81 का 1, और फिर उसके बाद कितना आएगा, 80 का 0, फिर उसके बाद 9 और 8 17, तो 11 17 01, तो हम यही लिखेंगे 9 लिख लेंगे, 9 और 9। अब इसके बाद हम लिखेंगे 80, फिर उसके बाद 70, ये आया था ना। तो इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, 8 बनेगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0, तो 198। अब इसमें 9 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 198, ये आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दो कि क्या आप आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, डेसिमल लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 198, ये क्या है हमारे लिए, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये नंबर हम माइनस कर लेंगे। इसलिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू,
हम लिखेंगे 9999 माइनस 198। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 10891। ये वाला है इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि 4 डिजिट का है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन मिले फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 10000 है नहीं। अब अगर मुझे इसमें से एक भी अगर माइनस करके निकालना पड़े तो फिर तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको हम ऐड करें और वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही डिवीजन मेथड से हम 1000 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम क्या ऐड करें कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। वो वाले क्वेश्चन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करो। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? इस तरीके का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। अब सेम तरह का क्वेश्चन जो आता है वो सेम तरह का क्वेश्चन ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड टू द गिवन नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होता है, मेथड वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइडेड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए डिवीजन मेथड। ठीक है? तो यहाँ पे वाओ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 432। इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1, और यहाँ पे 6। फिर उसके बाद 2 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा 108। फिर 2 से किया हमने तो 2 से करने पे क्या आ जाएगा 5 454। फिर 2 से किया तो 27। फिर यहाँ पे 3 तो 9। फिर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आया 3। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। ठीक है? अब इसके बाद क्या है, देखो कि सपोज अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 432 का, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 2 2 3 3 3, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए जब हम पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर होगा, इसका पेयर होगा, लेकिन इसका पेयर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही आंसर है इसका हमारा कि 432 शुड बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 3 हटा देंगे। अच्छा, अगर हम इसको और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और तरीका तो था कि हम 3 और मल्टीप्लाई कर सकते थे, एक और 3 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका भी पेयर हो जाता। तो इसलिए जो है इसका भी आंसर वही है कि 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 432 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज कि अगर हम 3 हटा देते हैं तो ये किसका स्क्वायर रूट किसका बनेगा,
तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, ये इसी का स्क्वायर रूट आएगा। तो इसका मतलब कि 2 इंटू टू इंटू थ्री आएगा, तो इसका मतलब 12 आएगा। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो बनेगा 12 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर हम ऐसे लिखें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ऐसा लिख लिया हमने, इंटू 3 एक और था, एक और हमने 3 ऐड कर दिया यहाँ पे, मतलब ये वाला जो है हमारा वो एडिशनल है। तो अब इसका पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये आ जाएगा 36। तो जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 3 से, तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन होता है, तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या डिवाइड किया जाए। इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4 2 3 2। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो है 2 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 1 6। फिर जब हमने 2 से किया तो कितना आएगा 10 11, कितना आ रहा है 5 टाइम्स में आ रहा है 10, और फिर 1 फिर आ जाएगा 8। फिर उसके बाद हमने 2 से किया तो आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 9। अब इसके बाद तो ये आ रहा है हमारा 23 अगला वाला नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 23 इंटू 23। तो यही है नंबर हमारा। तो अब इसमें आपको क्या कमी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो है पेयर में है, ये भी पेयर में है, लेकिन ये वाला चीज पेयर में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, और या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 शुड बी डिवाइडेड। क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, तो देखो अगर 2 को हम हटा देते हैं तो इसका मतलब डिवीजन वाली बात आ गई, और यहाँ पे जो है दोनों का पेयर बन जाएगा। और अगर हम एक और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं किसका होगा, तो 2 इंटू टू इंटू 23, मतलब कि 92 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। और डिवाइड करने पे किसका होगा, तो 2 इंटू 23, मतलब 46 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको आप नोट करो फटाफट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये क्या है, इससे समझने से पहले आप बस ये समझ लो पहले कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कभी भी अगर कोई एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं मान लो बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ऐसा कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाले रूल को हमेशा फॉलो करेगा। अगर कहीं पे भी दुनिया का कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होगा ही होगा। अगर ये रूल फॉलो करता है तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है, तो ये वाली चीज जो है अब ऐसे समझ लो, क्वेश्चन अगर ऐसा हो, सपोज मान लो
सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला बताना है कि कितने सेंटीमीटर का होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो गया 9 और इसका स्क्वायर रूट मतलब कि 25 का स्क्वायर रूट मतलब कि 5। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब एक और चीज निकाल लेते हैं। मान लो कि एक और ट्रायंगल है, मान लो ऐसे दे रखा है 5 है, ये 12 है, या मान लो कि हाँ ये है 12, तो ये वाला चीज आपको बताना है हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज बराबर आएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 25 और प्लस 144, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये कितना आ रहा है 169, इसका स्क्वायर रूट तो कितना आ गया ये 30, तो इसका मतलब है 30। उसका उल्टा भी दे सकता है। सपोज अगर आपको ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में कि ये है 5, ये है 13, तो इसको बताना है कि ये क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 13 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169 माइनस 25। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों का माइनस करेंगे कितना आएगा 144 मतलब कि 12, तो ये आ गया। समझ में आया। तो ये हो गया कैलकुलेशन कि इस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लेना। तो अब मैं यहाँ पे भी जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से देखो कि सपोज ऐसे अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो कि ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सही है, तो इसको हम ये तीनों जो हम ऐसे लिखेंगे ना 3, 4 और 5, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे उसी को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सही है। अब इसमें जो है मैंने यहाँ पे भी ट्रायंगल वाली बातें भी बताई थी कि अगर कोई एक साइड नहीं दे रखा है तो वो साइड हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बेस नहीं दे रखा था तो बेस हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे रखा था, तो उस तरीके से हमने निकाल लिया। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि सपोज एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि यहाँ पे है 12, 9 और ये पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि 12 और 9 जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये 4 होता है, ये 3 होता, तो ये कितना होता है, ये 5 होता, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब कि x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले टॉपिक पे नहीं आया हूँ मैं, तो मैं वो बताऊंगा। यहाँ पे देखो, अब एक और है, मान लो ऐसे दे रखा है हमारे पास, मान लो कि ये है हमारा 15, यहाँ पे 36, तो ये वाला क्या होगा ये बताना है आपको, हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36 जो है वो है 12 इंटू 3 और ये कितना है, ये है 5 इंटू 3, तो ये कितना होना चाहिए 12 और 5 को अगर हम देखें तो 12 5 के बाद आता है 13। ठीक है, तो 13 इंटू 3 मतलब कि 39, तो ये आ गया हमारा h बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि ये भी जो है ट्रिपलेट है हमारे लिए, मान लो 15, 36 एंड 39, ये जो है इसका ट्रिपलेट। यहाँ पे ट्रिपलेट क्या क्या आया था, यहाँ पे आया था हमारे पास 9, 12 और 15, ये आया था, ये इसका आंसर होगा। तो ये जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम का कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि आपको बहुत सारे बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन आ रहा है ना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 144 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, आ रहा है 12, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे
कि यहाँ पे आपको h निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो यहाँ निकालना पड़ता 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, और सोचो कि इन दोनों को ऐड कर लिया तो फिर एक बड़ा सा नंबर और उस बड़े से नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तब जाकर वो निकलेगा। तो इससे बढ़िया शॉर्टकट हुआ ना। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका मल्टीपल है। अगर हम कोई भी ट्रिपलेट को अगर हम जानते हैं तो उसका देख लेना है कि कितना मल्टीपल है, जैसे वो 3 का मल्टीपल है। अब हम एक और क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं, मान लो कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 चौके 48, 48 हो गया अगर, और यहाँ पे जो है 20 हो गया, तो यहाँ वाला क्या होगा, तो यहाँ पे होता है 52 आ जाएगा, मतलब 13 × 4 52। समझ वाली बात। तो ये वाली चीज आप एक बार ध्यान देना। अभी के लिए ये मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सोचो। देखो, कभी भी कोई नंबर, वो तो 3 होंगे, ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर, तो तीनों नंबर जो 2m m² - 1 और m² + 1 की फॉर्मेट में हो, अगर कोई भी 3 नंबर जिसको हम 2m m² - 1 और m² + 1 की फॉर्मेट में अगर दे रखा हो, तो वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और इसलिए हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये जो है, जहाँ पे m जो होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, या कह लो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोई क्वेश्चन। इज follow या can be called as पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जा सकता है? तो हम देखेंगे पहले कि अगर हमारे पास 10 लें, अगर हम, छोटा सा नंबर कौन है, 10 है, तो 10 को अगर हम 2m मान लें तो इस तरीके से m बराबर क्या आएगा, तो m बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब अगर हम 24 को 5² - 1 और 26 को 5² + 1 लिखने के कैपेबल हैं, अगर ऐसा लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हेंस 10, 24 and 26 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने इसको क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर ये 2m के फॉर्म में है तो m बराबर क्या आएगा 5, तो 5² होता है 25 - 1 24 और 25 + 1 26। तो ये जो हमारे तीनों नंबर उस फॉर्मेट में हैं, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में ये आता है, if 4 is one of the member of Pythagorean triplet, then find other member। अदर मेंबर इसके फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 4, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही एक नंबर है, तो बाकी के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हियर 4 इज पाइथागोरियन, 4 इज द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो 4 कैन बी रिटन एज 2m, ठीक है। तो यहां से m बराबर क्या आएगा, m बराबर आएगा 2, सही है। देन m² - 1 बराबर क्या आएगा, 2² - 1 मतलब कि 4 - 1 बराबर 3, और अगर m² + 1 निकालें
तो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 4 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 5। तो इस तरीके से अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 अगर हम मानते हैं तो इस तरीके से एक आएगा 4 तो दूसरा आएगा 3 और एक और आएगा 5, 4 3 एंड 5। यही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ में आया? तो ये चीज जो है हमको कैसे पता चलेगा कि 4 को हम 2m के बराबर लिखें? तो ये जो है कंपलसरी नहीं है कि ये 4 जो 2m के ही बराबर हो। हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या 4 जो है वो m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो सकता है, या 4 जो है वो m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो सकता है, या फिर 4 जो है वो 2m के बराबर हो सकता है। तो ये वाली चीज तो हमने यहाँ पे निकाल ली। ये तीनों चीजें मुझे चेक करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा m स्क्वायर बराबर, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 5। तो क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो इसीलिए m का कोई भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये चीज नहीं हो सकता। अगला देखो कि अगर हमने यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 को हमने इधर भेज दिया, माइनस 1 कर दिया, तो ये क्या बन गया 3। तो क्या कोई ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये नंबर नहीं है। तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ m बराबर 2 यही पॉसिबल रहा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ से आंसर निकाला। तो हम ये तीनों मेंबर को बारी बारी से रख के चेक करते हैं और फिर उसके बाद फाइंड करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखो। सेम वही फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि मान लो 8 इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ, या ऐसा कर लेते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड ऑल अदर मेंबर्स if members of Pythagorean triplet, if one of them is पहला 8, सेकंड मान लेते हैं वह है 17, थर्ड वाला मान लेते हैं 24। ये तीनों क्वेश्चन हम एक एक बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं क्वेश्चन पहला वाला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले जो है हम ये लिखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम बारी बारी से करेंगे कि क्या यहाँ पे 8 सूटेबल है, या क्या यहाँ पे 8 सूटेबल है, या क्या यहाँ पे 8 सूटेबल है। बस ये हम बारी बारी से एक बार चेक करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ, लेट 2m बराबर 8 इम्प्लाइज m बराबर कितना आएगा 4। इस तरीके से सो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 16 माइनस 1 15, एंड m स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? तो 4 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 17। तो इस तरीके से हमारे पास जो ट्रिपलेट आया वो आया 4 नहीं 8, 15 एंड 17। ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन मुझे चेक ये भी करना था ना कि m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 में आ रहा है या नहीं। तो हम ऐसे मानेंगे लेट m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, देन m स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9 आएगा। 1 उधर हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है, इम्प्लाइज m बराबर कितना आ गया 3 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ये भी एक इंटीजर है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे सो 2m बराबर 3 इंटू 2 मतलब कि 6, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर, तो m स्क्वायर माइनस 1 इसको माने ही थे, फिर भी लिख लो 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि 8 आएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? तो m स्क्वायर प्लस 1 आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 10। तो इसका मतलब आ गया 6, 8 और 10। ये तीनों नंबर इसके ट्रिपलेट हैं। अच्छा, अब जो है मानेंगे कि लेट
एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 इम्प्लाइज एम स्क्वायर बराबर, तो ये 1 है, इधर जाएगा तो -1 आएगा, मतलब 7। तो क्या ये पॉसिबल है? तो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कहाँ कहाँ आया? तो एम स्क्वायर -1 और 2m इन दोनों में पॉसिबल है, और हमने ये दोनों आंसर निकाले, ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों आंसर सुटेबल है। क्लियर है? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दे रखा है कि फिर से लिख लो 2m एम स्क्वायर -1 और एम स्क्वायर +1, ये तीनों नंबर हमने लिख लिया। अब इसके बाद मुझे 17 फिट करना है, तो कौन से पे जाएगा? 17 क्या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? तो पहले देखो कि 2m मतलब इवन नंबर, इवन नंबर 17 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आओ यहाँ पे एम स्क्वायर -1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लें कि 2m बराबर 17, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहला केस। फिर एम स्क्वायर -1 बराबर अगर हम 17 लें तो एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं एम स्क्वायर +1 पे, तो एम स्क्वायर +1 बराबर 17 अगर हम लें तो एम स्क्वायर बराबर कितना होगा? 16, मतलब कि एम बराबर क्या होगा? 4। तो इस तरीके से हम 2m बराबर निकालेंगे, 4 × 2 बराबर 8, फिर आ जाएगा एम स्क्वायर -1 मतलब कि 4 स्क्वायर -1 मतलब कि 15, और एम स्क्वायर +1 बराबर कितना आएगा? 4 स्क्वायर +1 बराबर 17। तो आगे हमारे पास यहाँ पाइथागोरस इंटीग्रल 8, 15 एंड 17। देखो 17 उसका मेंबर है एक, तो यही एक हमारा फाइनल आंसर है। हमने पहला वाला चेक किया, दूसरा वाला चेक किया, और तब जाकर तीसरे वाले पे हमारा आंसर आया। तो ये जो है तीनों में आंसर नहीं आया। यहाँ पे देखो 2 में आंसर आया था, पहले वाले और दूसरे वाले में आंसर आया था, तीसरे वाले के लिए ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों को नोट कर लो, और अभी जो है हम तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 24। तो उसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे? 2m एम स्क्वायर -1 और फिर एम स्क्वायर +1, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि इवन नंबर है ये, तो 24 यहाँ पे फिट हो सकता है। फिर आप ये देखो कि 24 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर से एक कम है, क्या एक ज्यादा है? ऐसा तो 24 के जस्ट आगे होता है 25, तो 24 यहाँ पे फिट हो सकता है, लेकिन 24 यहाँ पे फिट नहीं होगा, सही है। क्योंकि हम देखें तो 23 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे देखो 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, और उसमें से एक कम करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा प्रेडिक्शन आपका एफर्ट बचा सकता है। तो अब हमारे पास आ गया 2 ही ऑप्शन, एक ये और एक ये। तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि इफ 2m = 24 इम्प्लाइज m बराबर 12। इस तरीके से m स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर -1, मतलब कि कितना आ जाता है ये? 144 -1 तो 143 आ गया। और अगर हम m स्क्वायर +1 अगर हम निकालते हैं तो 12 स्क्वायर +1 मतलब कि 145, सही है। तो पहला वाला आ गया हमारा आंसर कि 24, 143 एंड 145, ये आंसर है। अब दूसरा केस हम लेते हैं, केस सेकंड। इसमें क्या लेते हैं हम कि m स्क्वायर -1 बराबर अगर 24 है तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25 इम्प्लाइज m बराबर 5। तो इस तरीके से हम 2m बराबर निकाल सकते हैं 5 × 2 करके, मतलब 10, और m स्क्वायर -1 निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर -1 मतलब कि 24, और m स्क्वायर +1 अगर हम निकालेंगे तो आएगा 5 स्क्वायर +1 मतलब कि 26, सही है। तो हमारे पास अब इसमें कौन कौन सा नंबर आ गया हमारे पास 10, 24 एंड 26, और यहाँ पे देखो ये 24 जो हमारा गिवन नंबर है वो एक मेंबर है इसका। अब अगर हम लें कि लेट m स्क्वायर +1 बराबर 24
देन एम स्क्वायर बराबर क्या होगा 23, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे नॉट पॉसिबल हियर। तो हमारे पास आंसर कौन कौन सा हुआ, तो आंसर हुआ है कि ये वाला और एक ये वाला, यही दो आंसर है इसमें। ठीक है, होप कि जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका क्लियर हो गया होगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बस इतने ही टॉपिक थे और ये आपका ओवर होता है। ओके, थैंक यू।